नमस्कार, डीजीआना न्यूज में आपका स्वागत है। हम लेकर आए एक खास डिबेट। काफी दिनों के गैपिंग के बाद दोबारा हम लौटे हैं डीजीआना न्यूज में। सबसे पहले तो आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, आप हमारा ये लाइव डिबेट देख सकते हैं चैनल नंबर 231 डीजीआना केबल नेटवर्क अमरपाटन में। साथ ही आप यूट्यूब में डीजीआना अमरपाटन सर्च कर भी इसको आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चर्चा चालू करेंगे। 10% आरक्षण, यानी सामान्य लोगों को भी अब 10% का आरक्षण मिलेगा। सवर्णों द्वारा जो पहल की गई थी उसमें हो ना हो केंद्र सरकार ने एक नई पहल की है और 10% का आरक्षण बिल पास कर दिया है। अब वही बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है। राष्ट्रपति जी के पास अब सहमति के लिए जा रहा है। वहां से तय होने के बाद अब सबको इसका लाभ मिलेगा। चर्चा हमारे साथ सब लोग बैठे हुए अपना अपना परिचय देंगे। रेहान रजवी, कांग्रेस पार्टी। राजन विश्वकर्मा, भारतीय जनता पार्टी। रवि द्विवेदी, मंडल महामंत्री, अमरपाटन। भाजपा ने 10% आरक्षण देकर 2019 चुनाव में अपनी पैर जमा ली है। अब क्या लगता है कि क्या उनको फायदा मिलेगा? नरेंद्र जी, मैं पूर्व में भी आपसे कह चुका हूं, हमारे प्रधानमंत्री हमेशा क्रांतिकारी और ऐतिहासिक फैसला ही लेते हैं। और वास्तव में जो फैसला पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान में जो जातिवाद की बातें चलती थी, सब बातें चलती थी, आज पहली बार हिंदुस्तान ने माना कि सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पहली बार हिंदुस्तान ने माना है कि गरीबी भी एक जाति होती जा रही है और ये बहुत बढ़िया फैसला है। इसमें वास्तव में जो अनबैलेंसिंग हो रही थी और हमारी विपक्षी दलों ने काफी प्रयास किया इसको मतलब विरोध में प्रचारित करने का, लेकिन अंत में चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सभी ने इसे माना और अपने अच्छे दिलो दिमाग से इसका समर्थन किया। मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। ये उसी तरह है जैसे पिछले विश्व युद्ध में धोनी ने आखिरी के ओवर में छक्का मारा था। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 19 के चुनाव पूर्व जो बेहतरीन छक्का मारा है। हमारा विजय रथ वैसे भी सफलता की ओर जा रहा था। अब इसमें कोई रोक टोक नहीं है, इसे कोई नहीं रोक सकता हमारी विजय। चलिए, कांग्रेस मित्र हमारे बताएं, क्या लगता है कि मोदी जी ने सही पहल की है? देखिए, जहां तक सामान्य वर्गों का आरक्षण की बात है, ये मोदी जी का फैसला स्वागत योग्य है। लेकिन मोदी जी ने एक लालीपाप दिया है सामान्य वर्गों को। 4.5 पौने 5 वर्षों तक सोते रहे। देश के 56 इंच सीना वाले प्रधानमंत्री जैसे 2019 का चुनाव आया, उन्होंने एक लालीपाप दिया। कोई गाइडलाइन निश्चित नहीं है। एक तरफ 8 लाख रुपए की उनकी आय सीमा बताई जा रही है। 5 एकड़ के काश्तकार होना चाहिए कम से कम, अगर है तो वो भी पात्र है आरक्षण के। दूसरी तरफ 2.5 लाख 3 लाख में आप इनकम टैक्स को मान रहे हैं, तो इनके जल्दबाजी का ये फैसला है। और आर्थिक आधार पे अभी तो बहुत पेचीदगी है। ये सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग, जैसे हम भी सुन रहे थे सदन की बहस और राज्यसभा में, कि जाएंगे कुछ न कुछ लोग, तो पेचीदगी भरा ये निर्णय है और जल्दबाजी का है, जिसमें सामान्य वर्ग को केवल लुभाने के लिए ऐसे कदम उठाए गए हैं। और जल्दबाजी में, जैसे द्विवेदी जी ने कहा कि इसके पहले कभी नहीं आया, इसके पहले भी आया था एक बार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे धराशायी कर दिया है। एक मिनट, मैं रेहान जी आपको बताना चाहता हूँ, 1991 में नरसिम्हा राव सरकार लेके आई थी, लेकिन उन्होंने संविधान में कोई संशोधन नहीं किया। हमारी सरकार ने बाकायदा संविधान में संशोधन 124वां संशोधन करके अब इसमें कोई भी अपील मान्य नहीं होगी। ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद मूल रूप से ये क्रियान्वित हो जाएगा। द्विवेदी जी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम मानते हैं कि 124वां संशोधन है, 123 संशोधन संविधान में पूर्व में हो चुके हैं, लेकिन संविधान में जहां रिजर्वेशन की प्रस्तावना बताई जा रही, परिभाषित किया गया, आर्थिक आधार पे नहीं, यहाँ आर्थिक आधार पे जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, इसमें पेचीदगी है कानूनी। अब ये निर्णय बाद में आएगा, क्या होता है
अभी सभा में, लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाने के बाद ये नहीं माना जा सकता कि अभी उनको लालीपाप सामान्य वर्ग को मिल जाएगा इतना जल्दी, और वो केवल लालीपाप दिखाया जा रहा है। लगता है 2019 तक ये इसका फायदा मिलेगा, 2019 में ऐसा लगता है, क्योंकि केवल ये चुनाव की नीति है, रणनीति है, चुनाव वोट बैंक के लिए उन्होंने ऐसे निर्णय लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है नरेंद्र जी, मैं बता दूं, वास्तव में जो हमारे वरिष्ठ वकील साहब कह रहे थे कि 124वां संशोधन हुआ है, संविधान का 124वां संशोधन हुआ है, लेकिन आपने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण का संविधान संशोधन गलत हुआ है। लेकिन मैं बता दूं कि अनुच्छेद 15, मैं ये नहीं कह रहा कि आर्थिक आधार पे गलत हो, मैं ये कह रहा हूं कि जहां संविधान में ये व्याख्या दी गई है रिजर्वेशन की कि आर्थिक आधार पे हम उसको नहीं रिजर्वेशन दे सकते, ये व्याख्या दी गई, जो सदन में का मुद्दा थे, हम की बात कर रहे हैं। मैं निवेदन करूं, वहां अनुच्छेद 15 और 16 में ऐसी व्यवस्था की गई है कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि आज देश के 70 साल हो गए स्वतंत्र हुए और 60-62 वर्ष हो गए देश के संविधान लागू होने में, लेकिन आज तक ये ऐसा ऐतिहासिक फैसला मैंने तो पहली बार देखा है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और उसके 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी जी जो वास्तव में भारत के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने इस बात का चिंतन किया कि भैया यदि आरक्षण सबको मिल सकता है तो क्या सवर्ण वर्ग भी जो बेचारे गरीब हैं, अब उनकी उन्होंने सीमा रखी है, सभी सवर्णों को नहीं, लेकिन जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हैं, जिनकी 5 एकड़ से कम भूमि है, 8 लाख सालाना उनका इनकम से कम है, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से 10% आरक्षण, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें केंद्र के नौकरियों में और राज्य के नौकरियों में कोई इसमें बंधन नहीं है कि केंद्र में मिलेगा राज्य में नहीं मिलेगा, दोनों नौकरियों में उनको सीधा लाभ मिलेगा। उनके लड़के बच्चों को शिक्षा में, हर क्षेत्र में जहां भी आरक्षण की प्रक्रिया लागू होगी, वास्तव में ये गरीब सवर्णों के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। और इसमें जैसा कि आपने कहा कि इसका वोट बैंक का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। ये सोचना लोगों का गलत है कि वोट भाजपा तो अभी जो राजनीति कर रही है, अभी 3 राज्यों के चुनाव के जो रिजल्ट हैं उसको लेके तो लगता है होना वो वोट बैंक की राजनीति होती नरेंद्र जी, वोट बैंक की राजनीति होती तो ये चुनाव के पूर्व भी हम कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसी चिंता नहीं की। ये हमारी सरकारें जो 3 राज्यों में गई हैं, हो सकता है 10% हम आरक्षण दे देते तो न जाते, लेकिन वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कभी विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी तो ये देखती है कि जो भी हमारा समाज कमजोर वर्ग हो उसमें दृष्टि हमारी जाती है कि जो कमजोर है उसको हम ऊपर उठाएं, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को भारतीय जनता पार्टी साकार करती हुई वास्तव में दिख रही है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को हम ऊपर उठाने का, ऊपर पायदान में ले जाने का काम करेंगे। और इसलिए हमने कभी भी वोट बैंक की राजनीति पर कभी विश्वास नहीं किया। हाँ, वो अलग विषय है। मैं कहता हूं कि सप्रेंग सरकार जो थी 2014 में मोदी जी के पहले, उस सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम और मुसलमानों और जाटों का आरक्षण का कदम, क्या वोट बैंक की राजनीति नहीं थी वो? लेकिन 3 चुनाव हारने के बाद ख्याल आया? नहीं, ख्याल नहीं आया मुझे, ख्याल इसको छोड़ दीजिए। ये तो मैं 100% प्रतिशत कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा वोट बैंक इसका कोई अर्थ नहीं है। हमने तो देखा है कि वास्तव में गरीब, हमारे सवर्ण भी गरीब हैं और उनको आरक्षण मिलना चाहिए और उनके लड़के बच्चे भी नौकरी में जाए, हमारा सामाजिक समरसता का भाव दिखे, ये हमारा उद्देश्य रहता है। इसमें कोई वोट बैंक की कोई राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। विश्वकर्मा जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं ये मानता हूं कि सामान्य वर्गों में गरीबी है और ज्यादा है और उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मैं ये कहता हूं, इससे सहमत हूं आपकी बातों से। लेकिन मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन इतने जल्दबाजी में ये फैसले लिए गए हैं। आप ये बताइए, तब संविधान ये कहता है कि 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता और आपने 60% लमसम कर दिए,
तो अब ये क्या हो रहा है? संविधान की जो प्रस्तावना है, ढांचा को आप बदल रहे हैं। कोई एक रेखा नहीं खींची है, जल्दबाजी का फैसला है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 50% से ऊपर नहीं हो सकता, जैसी आवश्यकता होती है हमें संशोधन क्या उसमें? संविधान ने ये बात, संविधान में संशोधन तो इसीलिए होते ना भाई साहब, कि जब भी जैसी जरूरत होती है। मैं यही कह रहा हूँ कि केवल लाली पाप है। अरे लाली पाप तो 2019 का वोट बैंक केवल आप भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला लेती है, कांग्रेस के लोग विरोधी उसको लाली पाप, कुछ लोगों को आप 8 लाख भी फैसला लेते हैं, लाली पाप मानेंगे, कांग्रेस सही लेती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समय के अनुसार फैसला लेती है और बड़ा दृढ़ फैसला लेती है। केवल राज्यसभा में 2019 का चुनाव दिख रहा है। आपको विराम देंगे, लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। 2 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा लौटेंगे, चर्चा को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। चर्चा वहीं से शुरू करेंगे। जो चर्चा विश्वकर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूं कि इस जो वास्तव में आर्थिक आधार पर जो आरक्षण केंद्र सरकार लाई है, वास्तव में इसमें देश का जो अभी आकलन किया गया है 19 करोड़ लोगों को फायदा होने वाला है, और 19 करोड़ आबादी कुछ न कुछ तो होती है भाई साहब। और वास्तव में आज तो मैं देख रहा हूं कि हर सवर्णों के घर में खुशी का माहौल, खुशी का जश्न मनाया जा रहा है कि और धन्यवाद दिया जा रहा है मोदी सरकार को कि ऐसा साहसिक कदम, कितनी भी सरकार आई चली गई, बात भर होती रही। मैं तो कहता हूं कि लोकसभा के कार्यवाही में मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने धीरे से कहा कि इसको अगले सत्र में लाया जाए। अरे भैया, बिल पास हो जाने दो, लाभ मिल जाने दो, लेकिन उनको लग रहा था कि कहीं मोदी जी को इसका ज्यादा लाभ ना मिल जाए। अरे मोदी जी लाभ के लिए और फायदे और नुकसान के लिए चिंता नहीं करते, वो तो देखते हैं कि जो भी कमजोर हमारा समाज वास्तव में सामाजिक समरसता से पीछे हो रहा है, सामाजिक समरसता सामान्य रूप से बढ़ाने के लिए मोदी जी निश्चित रूप से एक अच्छा साहसिक कदम उठाए हैं और इसका स्वागत पूरे देश के अंदर हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि आज जब भले भी विरोधी पार्टी ने राज्यसभा में एक शब्द भी नहीं कहा और फटाक से पास कर दिया, वो भी जानते हैं कि वास्तव में बिल अच्छा है, स्वागत योग्य है। और निश्चित रूप से ये बिल लाने के बाद हम तो कहते हैं कि गरीबों को और आर्थिक आधार पर जो वास्तव में ब्राह्मण जो भी समान वर्ग में आते हैं उनको यह मील का पत्थर साबित होगा। और जीवन में इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे कि 9 तारीख जो वास्तव में 9 जनवरी की तारीख है, वो हिंदुस्तान के एक इतिहास के नए पन्ने में लिखा जाएगा। नरेंद्र जी, आपको बता दें कि इसके पहले विधानसभा के चुनाव जो इस पिछले चुनाव हुए अभी चंद दिनों पहले, इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि कोई माई का लाल SC/ST नहीं बदल सकता कानून को। और आज माननीय मोदी जी को जब विधानसभा में 3 राज्यों में पराजय का मुंह देखना पड़ा, तब उन्हें उन माई के लालों का ख्याल आया। वो माई के लाल वही सामान्य वर्ग थे जो विरोध कर रहे थे। आज सिर्फ केवल वर्ष 2019 का चुनाव दिख रहा है मोदी जी को और कुछ नहीं दिख रहा। शिवराज जी ने ये कहा था, ST/SC के लिए, कानून के लिए नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि भाई आरक्षण कोई भी माई का लाल बंद नहीं कर सकता। जो भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने जो आरक्षण की व्यवस्था की थी, इसका कोई समाप्त नहीं कर रहा था मध्य प्रदेश में, इसलिए उन्होंने कहा था कोई माई का लाल आरक्षण बंद नहीं कर सकता। इन्हीं शब्दों की वजह से ST/SC हुआ है, कभी नहीं कहा था। आरक्षण की बात उन्होंने कही थी। मैं तो हाँ, आरक्षण की बात है ना, कोई आरक्षण क्यों बंद कर देगा? आज उस माई के लाल का ख्याल मोदी जी को चुनाव बाद आए, अरे नहीं पहले आए। अरे एक तो मोदी जी GST ला सकते थे, सब ला सकते थे, नोटबंदी ला सकते थे, तो सामान्य वर्गों का ख्याल आपको नहीं आया। अरे भैया, ये तो आप बिना सोचे समझे आपने एक फैसला ले लिया। यूपी की सरकार 10 बरस तक रही, माननीय मनमोहन जी प्रधानमंत्री रहे, क्या कभी उन्होंने कभी बात की है
कि हम भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दें। इसी तरह तो प्रधानमंत्री थे, इसी तरह संसद थी, इस तरह से बहुमत था उनका। नरसिम्हा राव जी के जमाने में प्रश्न आया, अरे नरसिम्हा राव जी के जमाने में प्रश्न आया, लेकिन बातचीत पर होती रही। बातचीत करने से थोड़ी होता है। लॉलीपॉप तो तब होता है, जैसा आपका कहना है कि लॉलीपॉप दे रहे हैं, लॉलीपॉप तो तब है कि जब बातचीत पर हम उलझाते रहे और चुनाव आ जाए, सरकार बनाते रहे। लेकिन मोदी जी लॉलीपॉप पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने स्वार्थ में, उन्होंने धरातल में उन्होंने दिखाया है, ये जल्दबाजी नहीं। अब आपको अभी एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का जो फिल्म आ रही है, उसमें आप कहते हो कभी बंद करो, उसको नहीं दिखाओ। अरे भैया वो तो फिल्म आई जाएगी, जो उन्होंने किया है अच्छा बुरा वो सब दिखाई जाएगी। ये तो समय पर होता है। अब आप कहते कोई भी निर्णय हम करेंगे तो आप कहोगे कि जल्दबाजी पर निर्णय, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। हमारी सरकार है, जब तक सरकार अस्तित्व में है तब तक इसी तरह। अरे भी आप देखेंगे भाई साहब, अभी कई ऐसे छक्के आएंगे, कई अभी जल्दबाजी में निर्णय आएंगे और आप देखेंगे और आप इसी तरह डिबेट में हिस्सा लेते रहेंगे। क्या लगता है कि जो भाजपा आरोप लगा रही हो ना, सही है कि जो आरक्षण दिया गया है एक तरह से सही है? आरक्षण सामान्य वर्गों को देना चाहिए, गरीबी है, मैं यह बात मानता हूं, लेकिन जल्दबाजी के फैसले हैं, आपकी कोई गाइडलाइन नहीं है। एक तरफ आप 8 लाख रुपए मान रहे हैं 5 एकड़ का काश्त का, दूसरे वर्गों को 2.5 लाख, ये विसंगत पूर्ण है। इनमें भी बहुत बदलाव आएगा, संशोधन होगा। इतना जल्दी केवल माननीय मोदी जी को वर्ष 2019 के चुनाव दिख रहे हैं, किस तरह हम 3 राज्यों में भी जो पराजय हुए उसका हमको लाभ मिल जाए लोकसभा के चुनाव में। नहीं, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता रेहान जी बार बार शंका कर रहे हैं कि ये लागू नहीं होगा। देखिए, अभी हमारे राजेंद्र जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। अब अगर 10% अगड़ों के लिए वो आरक्षण लेके आए तो उन्हें क्या ये भय नहीं रहा होगा कि हमारे बाकी वोट बैंक पीछे हो जाएंगे। लेकिन क्रांतिकारी निर्णय हमेशा इसी तरह किए जाते हैं, देश हित में किए जाते हैं। संविधान में आरक्षण की जो परिकल्पना है वो सामाजिक समरसता के लिए है, समाज को बराबरी से लाने की। अच्छा, तो ये बताइए, सामान्य वर्ग को आप 8 लाख की आय मान रहे हैं और दूसरे लोगों को 2.5 लाख का, ये विसंगत पूर्ण है कि नहीं? 2.5 लाख का है का? हमारी संसद इसमें काफी गंभीरता से विचार वही मैं कह रहा हूँ कि रेशो भी बढ़ेगा जो होना चाहिए आज के परिदृश्य में। हाँ, इनकम टैक्स का वो बढ़ाएंगे, नियम कानून बनेंगे। संशोधन किया है तो निश्चित है इस बारे में भी उनकी कोई न कोई सोच होगी। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि ये बड़ा साहसिक कदम जो उन्होंने उठाया, वास्तव में ये स्वागत योग्य है और सभी देश के लोग एक स्वर से और वास्तव में मोदी जी की तारीफ करते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। और लोकसभा का चुनाव आपको डर है, कांग्रेस को विशेष डर कि कहीं फिर से मोदी जी ना जाए, कहीं फिर से भाजपा की सरकार ना जाए। अरे तो डर नहीं है तो क्यों आप कहते हैं डर ना हो? तो भाई आप क्यों कहते हैं बार बार कांग्रेस की सरकार ना आए? बिना गाइडलाइन हम कोई बिल सदन में ले आए। मैं बता दूं, मैं डिबेट के माध्यम से कई बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल उद्देश्य सरकार में हमारी साधता नहीं है, हमारा साधन है। साधन के आधार पर हम उनकी सेवा कर सकते हैं। हम सरकार में भी नहीं रहते, हम लोगों के लिए आवाज उठाते रहते। हमारा कोई सरकार का मकसद नहीं है। रेहान जी, राज्यसभा में तो आप मजबूत स्थिति में थे। अगर आपको ये लग रहा था कि बिना सोचे समझे उसको फेल कर देते, आप फेल कर सकते थे। कांग्रेस पार्टी ने पश्चिमी वोट किया, मैं धन्यवाद भी तो आवाज जरूर स्वागत किया है। हो ना हो, विरोध तो होता ही है। कोई भी सदन में कोई भी नया नियम लागू होता है या पारित होता है तो हो ना हो आवाजें जरूर उठती है, क्योंकि विपक्ष उसमें आवाज करता है। चलिए, डिबेट तो यहीं खत्म करेंगे, कल दोबारा मिलेंगे किसी अन्य विषय में चर्चा के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। रमेश गुप्ता के साथ नरेंद्र पटेल, डिजियाना न्यूज, अमर पाटन।